महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के चारों नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों की महिदपुर नगर में ऐतिहासिक स्वागत रैली निकाली गई। आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर के अंबेडकर चौक पर विशाल मंच लगाकर सभी मंडल अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र से स्वागत रैली निकालकर एकत्रित हुए, जहां पर चारों मंडल अध्यक्षों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ स्वागत रैली को प्रारंभ किया गया, जिसमें हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। आज जो नगर के और आसपास के क्षेत्र के जो मंडल अध्यक्ष का नियुक्ति की गई है, उसका चल समारोह हजारों की संख्या में यहाँ पे निकाला गया है। और आप भी अनुभवी है और साथ में हमारे जो पूर्व विधायक जी भी और वर्तमान के जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी खड़े हुए हैं, उन लोगों के पास इतना अनुभव है। उस अनुभव के साथ में आज आप लोगों ने अपने जो मंडल अध्यक्षों को क्या निर्देश दिया है और ये पार्टी किस ओर से आगे के लिए कार्य करेगी, उस विषय बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी विजन को लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लेकर काम करती है कि समाज से सबसे पिछड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना और उसे सशक्त बनाना। जिस तरीके से पहले हमारे विरोधी दल कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में इस जातियों में बांटती थी, पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि अब वो नहीं, हमारे देश का युवा, हमारे देश की महिला, हमारे देश का किसान, हमारा देश का मजदूर यदि वो सशक्त होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इस विचार को लेकर और प्रदेश मोहन यादव की सरकार की और नरेंद्र मोदी की सरकार की जितनी भी योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं ने लिया और हम बूथ स्तर पर इन कामों को कर एक राष्ट्रवाद को और इस देश को सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं। हमारा एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस लाइन पर हम सब काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता आज इसी संकल्प के साथ यहाँ आए थे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। और चारों मंडल अध्यक्षों को इसी बात को लेकर हमने कहा है कि जो संगठन की लाइन है उस पर चलकर आप अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। लेकिन यहाँ पर जो बहादुर सिंह जी चौहान साहब हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर जो पूरे इस महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए हैं, और आज भी मैं ये कहना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से कि ये भले आज वो पूर्व विधायक के उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ की जनता आज भी इनको विधायक मानती है, विधायक के नाम से ही जाना जाता है। और इन्होंने जो कार्य किए हैं उस विषय पे आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही, दूसरा नाम ही विकास है। और जब मध्य प्रदेश की सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो शिवराज की रही हो या मोहन यादव की रही हो, और अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की रही है, विकास पुरुष के नाम पे विकास के मामले में बहादुर सिंह जी का कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता। उस मामले में जनता बोलना चाहिए, हम बोलेंगे तो अपने मियाँ में मिट्टू हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आज नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी की जो सरकार है, आज कभी किसी ने सोचा था कि 2.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलेंगे, आयुष्मान मिलेगा, फ्री का अनाज मिलेगा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। कभी किसी महिला ने सोचा था कि 1250 रुपये और अभी राखी पे 1500 मिलेंगे, 2600 रुपये गेहूं के मिलेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जन जन की पार्टी है, जनता की पार्टी है, एक विचार को लेकर काम करती है। मैं एक बात हमेशा और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि लोग कांग्रेस को वोट ही क्यों देते हैं। आज तक उन्होंने समाज को दिया क्या, इस देश को दिया क्या? केवल विदेशियों की बात करते हैं। अभी भी यदि आप राहुल को सुनेंगे तो वो कभी पाकिस्तान की बात पर सहमत होंगे, कभी अमेरिका की बात पर सहमत होंगे, वो भारत की बात कभी नहीं करते। इसलिए मैं देश की, आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी लोगों के साथ जुड़े, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़े और विकास जो करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो जीतता है, उसके साथ जुड़कर इसमें उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। कभी किसी महिला ने सोचा था कि 1250 रुपये और अभी राखी पे 1500 मिलेंगे, 2600 रुपये गेहूं के मिलेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जन जन की पार्टी है, जनता की पार्टी है, एक विचार को लेकर काम करती है। मैं एक बात हमेशा और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि लोग कांग्रेस को वोट ही क्यों देते हैं। आज तक उन्होंने समाज को दिया क्या, इस देश को दिया क्या? केवल विदेशियों की बात करते हैं। अभी भी यदि आप राहुल को सुनेंगे तो वो कभी पाकिस्तान
की बात पर सहमत होंगे, कभी अमेरिका की बात पर सहमत होंगे, वो भारत की बात कभी नहीं करते। इसलिए मैं देश की आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी लोगों के साथ जुड़े, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़े और विकास जो करता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो जीतता है, उसके साथ जुड़कर इसमें को मजबूत करें, देश को मजबूत करें, प्रदेश को मजबूत करें। अभी मोहन यादव जी से सरकार ने, कभी किसी ने सोचा था कि मध्य प्रदेश में इतनी इंडस्ट्री डलेगी? 25 लाख लोगों को रोजगार देने का यदि कोई काम करने वाला है, उसका नतीजा आपको 1 या 2 साल में दिखेगा। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैं राखी के इस अवसर पर, जन्माष्टमी की 15 अगस्त की, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ और सभी बहनों को बधाई देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि 250 रुपये अभी और दिवाली से लगातार 1500 रुपये, और जब हम 2028 में चुनाव में आएंगे 3000 रुपये इन महिलाओं के खाते में होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी है कि उसको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, महिलाएं खुद सशक्त होगी और अपनी मर्जी से वो खर्चा करेगी। यह है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद और बहादुर सिंह जी को बधाई कि उनके विकास को कभी कोई लंबी लाइन नहीं खींच सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। आज भी जो है बहादुर सिंह जी चौहान साहब किसानों के लिए, बीमा के लिए लड़ते रह रहे हैं। मैं आज भी इन्होंने एक ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम सौंपा गया है। बहादुर सिंह जी से पूछूंगा कि आप लगातार किसानों के हित के लिए इतना किस प्रकार से लड़ पाते हैं, क्योंकि लोग बताते हैं कि आप पूर्व से ही किसान पुत्र हैं। उस विषय पर थोड़ी सी आपका समय नहीं लेते हुए मैं यही पूछना चाहूँगा। आज का विषय तो क्या है, 2022 का 256 करोड़ का बीमा स्वीकृत पड़ा है। हमारे क्षेत्र के किसान चाहते हैं कि वो बीमा हमको मिले, और वो करीब करीब शासन इस पर चर्चा भी हुई है, और डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे राजस्व मंत्री वर्मा जी से चर्चा हुई कि हमने इसीलिए ज्ञापन दिया कि मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के किसानों को बीमा जल्दी से जल्दी देवा। ठीक है सर। इसी के साथ साधना न्यूज से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।